प्रेम, यह शब्द सुनते ही मन में भावनाओं का सागर हिलोरें लेने लगता है। कोई धन से प्रेम करता है, कोई प्रतिष्ठा से, कोई परिवार से, तो कोई किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करता है कि उसके बिना जीवन ही अधूरा लगने लगता है। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो यह सारे प्रेम किसी न किसी रूप में हमें पराधीनता और दुख की ओर धकेलते हैं। जब प्रेम वासना में बंधा होता है तो वह हमें भटकाता है। जब प्रेम लोभ से जुड़ा होता है तो वह असंतोष देता है, और जब प्रेम स्वार्थ से ग्रसित होता है तो अंततः वह केवल दुख ही देता है। लेकिन जब यही प्रेम परमात्मा और सच्चे गुरु के प्रति हमारे हृदय में जागृत होता है तो यह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम आनंद की अनुभूति कराता है। यह प्रेम हमें भीतर से स्वतंत्र करता है, जीवन में स्थायी शांति लाता है और हमें सच्चे आत्मिक सुख से भर देता है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे हृदय में यह दिव्य प्रेम कैसे जागृत हो। हम कैसे सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त होकर परम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। आइए परमहंस योगानंद जी की अमृत वाणी से इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। सच्चे प्रेम का वास्तविक स्वरूप। इस संसार में प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ लोग भूल चुके हैं। प्रेम को इतनी बार विकृत और सीमित किया गया है कि मनुष्य उसे केवल सांसारिक संबंधों तक ही सीमित समझने लगा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, जो प्रत्येक हृदय में समाया हुआ है। जिस प्रकार जैतून के हर कण में तेल समाया होता है, उसी प्रकार प्रेम भी सृष्टि के हर अणु में व्याप्त है। प्रेम को शब्दों में समेटना उतना ही कठिन है जितना कि किसी को बिना चखे यह समझाना कि नारंगी का स्वाद कैसा होता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सांसारिक प्रेम अक्सर मोह, आकर्षण और वासना के जाल में उलझा होता है, किसी अपेक्षा से बंधा, किसी स्वार्थ से जुड़ा। लेकिन जब प्रेम ईश्वर की ओर मुड़ता है तो यह सीमाओं से परे हो जाता है। प्रेम न केवल आत्मा को संसारी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि हमें परम सत्य, शाश्वत आनंद और दिव्यता की ओर ले जाता है। सांसारिक प्रेम जहां बंधनों को जन्म देता है, वहीं ईश्वरीय प्रेम आत्मा को उसके परम पद तक पहुंचाने का मार्ग खोल देता है। अगर दिव्य प्रेम की अभिलाषा है, हृदय के अंतरतम भाव से परमात्मा को पुकारो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हृदय के अंतरतम भाव के साथ उन्हें पुकारना। सच्चा प्रेम केवल शब्दों या बाहरी कर्मकांडों से प्रकट नहीं होता, बल्कि जब हृदय में तीव्र प्यास होती है, जब आत्मा अपने स्रोत को पाने के लिए व्याकुल होती है, तभी प्रेम का वास्तविक प्रवाह जागृत होता है। हमें अपने भीतर की पूरी निष्ठा समेटकर अपनी आत्मा की गहराइयों से परमात्मा को पुकारना चाहिए। प्रभु, आपके सिवा मेरा कौन है? मुझे आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपके प्रति अडिग निष्ठा का वरदान दीजिए। यह पुकार केवल शब्दों की नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलने वाली पुकार होनी चाहिए। हमें ईश्वर से यह कहना चाहिए, प्रभु, सांसारिक विषय वासनाओं ने मेरे हृदय को इतना कठोर बना दिया है कि अब यह आपके लिए 2 आंसू भी नहीं बहा पाता। यह संसार के सुखों में लिप्त होकर पत्थर सा जड़ हो गया है। किंतु हे नाथ, आप तो प्रेम के सागर हैं। आपकी कृपा के आगे मेरा कठोर हृदय भी मोम बन सकता है। मेरी आत्मा को पुनः जगा दीजिए, मेरे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर की प्रसन्नता से मान, धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब बात ईश्वरीय भक्ति और प्रेम की आती है तो परमात्मा इसे किसी को भी सहज में नहीं देते। वे पहले अपने भक्त की परख करते हैं। क्या उसकी तड़प सच्ची है? क्या उसकी पुकार में गहराई है? क्या उसका प्रेम निष्कपट है? इसलिए हमें धैर्यपूर्वक बार बार निरंतर उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। प्रभु, आप किसी की भूलों और दोषों को नहीं देखते, आप तो हृदय की पुकार को सुनते हैं। मेरा जीवन हजारों भूलों और कमजोरियों से भरा है, लेकिन हे नाथ, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई संबल नहीं है। हे प्रभु, कृपा करें, मेरे हृदय में आपके प्रेम की ज्योति प्रज्वलित कर दें। जो भक्त अडिग निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ इस प्रकार प्रेम से पुकारता रहता है, प्रभु स्वयं उसे अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। जब किसी साधक की पुकार में निष्कपट प्रेम, गहन तड़प और अटूट विश्वास होता है,
तब भगवान स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे अपने शाश्वत प्रेम में समाहित कर लेते हैं। एक बार एक महान संत के पास एक विद्वान पहुंचा। उसने कहा, मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, कठोर साधनाएं की हैं, लेकिन अब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ईश्वर का अनुभव हो सके। संत मुस्कुराए और बोले, बाहर जाओ, आकाश की ओर हाथ उठाकर 2 घंटे तक ईश्वर को पुकारो। विद्वान ने पहले तो सोचा कि यह साधारण उपाय क्या कर पाएगा, लेकिन फिर उसने आज्ञा का पालन किया। वह बाहर गया और पूरे मन से पुकारने लगा। कुछ ही देर में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। उसके वस्त्र भीग गए, ठंड से शरीर कांपने लगा, लेकिन वह पुकारता रहा। अंततः जब वह संत के पास लौटा तो संत ने पूछा, क्या अनुभव हुआ? विद्वान बोला, मुझे लगा कि मैं व्यर्थ ही यहां खड़ा था, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति यूं ही पुकारता रहता है। मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। संत हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा पहला आध्यात्मिक अनुभव था। जब तक तुम्हें यह लगता रहेगा कि मैं पुकार रहा हूं, मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, मैं ज्ञानवान हूं, तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वहीं से जन्म लेता है जहां मैं समाप्त हो जाता है। जब तुम पूर्ण समर्पण और अहंकार शून्य होकर पुकारोगे, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। ईश्वर के प्रेम की अनुभूति के लिए हमें अपने अहंकार, बुद्धि के अभिमान और सांसारिक मोह को त्याग कर एक नन्हे बालक की भांति उनके चरणों में समर्पित होना होगा। जैसे एक शिशु निस्वार्थ भाव से अपनी मां पर पूर्ण निर्भर होता है और व्याकुल होकर उसे पुकारता है, तो मां किसी भी परिस्थिति में उसे अपने आंचल में समेट लेती है। ठीक उसी प्रकार जब हम पूर्ण समर्पण और निष्कपट हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं कर सकते, वे अवश्य प्रकट होते हैं। हम अक्सर ये सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी अनजाने लोक में निवास करते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि वे सदा हमारे हृदय के सबसे निकट हैं। हमारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक भाव, प्रत्येक धड़कन में। हमें ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने चंचल मन को स्थिर करने, अपनी भावनाओं को शुद्ध करने और संपूर्ण प्रेम के साथ उन्हें पुकारने की जरूरत है। जब हमारी पुकार सच्ची होती है, जब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, तब हम पाते हैं कि ईश्वर तो सदा हमारे भीतर ही थे, बस हमने ही अपनी चेतना को संसार की ओर मोड़ रखा था। जब हम यह पुकारने की कला सीख लेते हैं, जब हमारा प्रेम निस्वार्थ और गहरा हो जाता है, तब ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में स्वतः जागृत हो जाता है। फिर हमें उनका अनुभव पाने के लिए कोई विशेष साधना या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हर क्षण, हर स्थिति में उनका प्रेम हमारे भीतर उमड़ने लगता है। निष्ठा और विश्वास प्रेम को जागृत करने की आधारशिला। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम की आधारशिला निष्ठा और अटूट विश्वास पर टिकी होती है। जब तक मन शंकाओं से घिरा रहता है, तब तक प्रेम का प्रवाह पूरी तरह से हृदय में नहीं जागृत हो सकता। प्रेम वहीं प्रकट होता है जहां संपूर्ण समर्पण और विश्वास होता है। जब हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति अडिग और अटल हो जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है और ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात जब तक हम किसी को जान नहीं लेते, तब तक उस पर विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास दृढ़ न हो, तब तक सच्चा प्रेम भी संभव नहीं है। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति किसी अनमोल रत्न को देखे, लेकिन यदि उसे उसकी वास्तविक कीमत का ज्ञान न हो, तो वह उसे साधारण पत्थर समझकर छोड़ सकता है। परंतु जब उसे रत्न की सच्ची महत्ता का बोध होता है, तभी वह उसकी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार होता है। इसी प्रकार जब तक हम ईश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते, और जब तक विश्वास संपूर्ण नहीं होता, तब तक उनके प्रति हमारा प्रेम भी अधूरा रहता है। एक छोटे बालक को देखिए, वह अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है। उसे कभी यह चिंता नहीं होती कि मां उसे गिरा देगी या छोड़ देगी, क्योंकि उसका विश्वास मां पर अटूट होता है। वही विश्वास उसे संपूर्ण सुरक्षा और प्रेम का अनुभव कराता है। इसी तरह जब हम ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास जागृत कर लेते हैं, जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि वे हमारे हृदय के सबसे निकट हैं,
तब हमारा प्रेम भी निश्चल और निष्कपट हो जाता है। फिर हमारा मन किसी भी भय, संदेह या संशय में नहीं भटकता, बल्कि परमात्मा की प्रेममयी गोद में शांति और आनंद अनुभव करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब एक भक्त ईश्वर को पाने के लिए संकल्प लेता है तो प्रारंभ में उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षाएं केवल यह देखने के लिए होती हैं कि उसकी निष्ठा कितनी प्रबल है। जो भक्त आधे मन से साधना करता है वह किसी छोटी बाधा के आते ही विचलित हो जाता है, लेकिन जो पूरी निष्ठा के साथ साधना करता है वह कभी डगमगाता नहीं। ईश्वर को पाने की राह में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है अटूट विश्वास। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति सूर्य के प्रकाश पर संदेह नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करना भी निरर्थक है। वे ही हमारे सच्चे पालक, रक्षक और पोषक हैं। यह सत्य जब हमारे हृदय में संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्थापित हो जाता है तो प्रेम अपने आप ही जागृत होने लगता है। जिस क्षण हम यह अनुभव कर लेते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं, हमारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार और प्रत्येक अनुभव में उनकी उपस्थिति विद्यमान है, उसी क्षण हमारा हृदय प्रेम और भक्ति से सराबोर हो उठता है। जब यह प्रेम जागृत होता है तब आत्मा किसी बाहरी सुख या सुविधा की मोहताज नहीं रहती, बल्कि अपने भीतर अनंत आनंद के स्रोत को पाकर पूर्ण तृप्ति का अनुभव करती है। ध्यान और आत्मसमर्पण ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का मार्ग। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति असीम प्रेम जागृत करने का सबसे प्रभावी साधन ध्यान और आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी चंचल बुद्धि और सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर ध्यान में गहराई से प्रवेश करता है, तब वह परमात्मा से एकाकार होने की अनुभूति करने लगता है। यही वह स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, केवल शुद्ध प्रेम और अनंत आनंद शेष रहता है। संसार में प्रेम के जितने भी रूप हैं, सभी में किसी न किसी रूप में स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन जब मनुष्य ध्यान के द्वारा अपने भीतर स्थित परमात्मा की अनुभूति करता है, तब उसे एक ऐसा प्रेम मिलता है जो पूर्णतः निस्वार्थ, शुद्ध और दिव्य होता है। यह प्रेम न किसी अपेक्षा से बंधा होता है, न किसी सीमा में समाहित होता है। यह प्रेम नित्य, अनंत और अविनाशी होता है, जो आत्मा को परम स्वतंत्रता और परम आनंद का अनुभव कराता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमारे हृदय में एक दिव्य शांति और आनंद का संचार होने लगता है। यह कोई साधारण सुख नहीं, बल्कि ऐसा आनंद है जो किसी बाहरी परिस्थिति या भौतिक उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह ईश्वर से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह स्वयं ईश्वर के प्रेम का एक अंश है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अंतर्दृष्टि है, एक ऐसा मार्ग जिससे भक्त सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है। यह अनुभव इतना गहरा और सजीव होता है कि इसे किसी भी शब्द या तर्क के माध्यम से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रेम और आनंद की वह दशा है जहां मनुष्य को अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ समझ में आने लगता है। लेकिन केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं, आत्मसमर्पण भी उतना ही आवश्यक है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन के कर्तव्यों से विमुख होकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, हिमालय की गुफाओं में चले जाएं या संसार से पूरी तरह कट जाएं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें और अपने हर कार्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करें। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का ही एक भाग है, तभी वास्तविक समर्पण प्रकट होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भक्त अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करने लगता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में दिव्य प्रेम जागने लगता है। यह प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि उसे संसार का हर कण ईश्वर के प्रकाश से ओतप्रोत प्रतीत होने लगता है। फिर उसे हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, यहां तक कि हर कठिनाई भी ईश्वर के प्रेम का ही एक रूप दिखने लगती है। ध्यान और आत्मसमर्पण, ये दोनों ही आध्यात्मिक साधना के दो आवश्यक स्तंभ हैं। ध्यान हमें भीतर से शुद्ध और निर्मल करता है, जबकि आत्मसमर्पण हमें ईश्वर के प्रेम में स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। निरंतरता और तत्परता,
प्रेम के स्थायित्व का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम को जागृत करना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण उसे स्थायी बनाए रखना भी है। अक्सर हम भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर साधना का प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सांसारिक जिम्मेदारियां और व्यस्तताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे वह भावना धुंधली पड़ने लगती है। ईश्वर का प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है जिसे केवल किसी विशेष अवसर पर जागृत किया जाए। यह तो हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जिसे हमें हर क्षण पोषित करना होगा। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने व्यापार में पूरी निष्ठा से संलग्न रहता है, एक कलाकार अपनी कला में निरंतर अभ्यास करता है और एक विद्यार्थी अपने अध्ययन में पूर्ण समर्पण से लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई साधक ईश्वर की साधना में प्रवृत्त होता है तो उसे भी संपूर्ण निष्ठा और तत्परता से अपने आध्यात्मिक पथ की रक्षा करनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जीवन में भगवत प्रेम को बढ़ाने के लिए निरंतर साधना आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान में बैठें, नियमित रूप से जप, पाठ और प्रभु स्मरण करें और तत्व चिंतन के द्वारा अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा हृदय परमात्मा के असीम प्रेम से भरने लगेगा। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए उसमें निरंतर तेल डालना आवश्यक होता है। यदि दीपक में तेल समाप्त हो जाए तो लौ धीरे धीरे मंद पड़कर बुझ जाती है। इसी प्रकार यदि हम अपनी भक्ति को नियमित रूप से साधना और आत्मचिंतन रूपी तेल से पोषित नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा और प्रेम भी धीरे धीरे क्षीण हो सकते हैं। लेकिन केवल बाहरी साधना पर्याप्त नहीं। साधना में सफलता के लिए निरंतरता के साथ तत्परता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति साधना को केवल एक दायित्व समझकर करता है तो वह जल्द ही ऊब सकता है या उसका मन भटक सकता है। लेकिन जब साधक पूर्ण जागरूकता और तत्परता के साथ ईश्वर की ओर बढ़ता है तो उसकी साधना केवल एक क्रिया न रहकर आत्मा की पुकार बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां साधना मात्र एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का आधार बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची साधना वही है जो निष्ठा, निरंतरता और तत्परता से की जाए। यदि हम केवल यांत्रिक रूप से ध्यान करें, जप करें या भक्ति के कार्य करें, लेकिन उसमें आत्मिक जागरूकता और तत्परता का अभाव हो, तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा। लेकिन जब हम पूरे भाव, समर्पण और तत्परता के साथ ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, तब साधना फलदायी बनती है। यही तत्परता साधक के भीतर प्रेम की गहराई और तीव्रता को जन्म देती है। जो साधना तत्परता के बिना की जाती है वह धीरे धीरे शुष्क हो जाती है, लेकिन जो साधना पूर्ण जागरूकता और हृदय की प्रबल पुकार के साथ की जाती है वह ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाती है। जब यह प्रेम स्थायी हो जाता है तब भक्त को किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह हर क्षण ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है और यही उसका परम आनंद बन जाता है। भगवतीय प्रेम प्राप्ति के अवरोध और उनसे सुरक्षा के उपाय। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में साधक को कई मानसिक दुर्बलताओं और आंतरिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। जब तक ये दोष मन में बने रहते हैं तब तक व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम की गहराई को वास्तव में अनुभव नहीं कर सकता। यदि हमें अपने हृदय में दिव्य प्रेम को जागृत करना है तो सबसे पहले हमें उन दुर्गुणों को पहचानना और त्यागना होगा जो हमें ईश्वर से दूर रखते हैं। सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जब तक व्यक्ति यह मानता रहेगा कि वह स्वयं ही सर्वज्ञ है, तब तक वह ईश्वर की आवश्यकता को महसूस ही नहीं करेगा। यह अहंकार मनुष्य को विनम्रता से वंचित कर देता है, और जब तक हृदय में विनम्रता नहीं होगी तब तक प्रेम का संचार नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहता है तो उसे अपने भीतर सरलता और आत्मसमर्पण लाना होगा। एक शिशु की तरह जो निसंकोच अपनी माता की गोद में समर्पित हो जाता है, उसी प्रकार जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास से अपने हृदय को खोलते हैं तब प्रेम स्वतः हमारे भीतर प्रस्फुटित होने लगता है। लोभ और आसक्ति ईश्वरीय प्रेम के मार्ग में गहरे अवरोध है। जब मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त होकर केवल बाहरी चीजों में आनंद खोजने लगता है तो उसका मन धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम से विमुख होने लगता है। यह मृग तृष्णा की तरह है। सांसारिक वस्तुएं आकर्षक तो लगती हैं, लेकिन अंततः वे क्षणिक और नश्वर होती हैं। हमें यह समझना होगा
कि जो भी सांसारिक वस्तु हमें प्राप्त होती है वह एक न एक दिन छूट ही जाएगी, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यदि हमें सच्चा, अखंड और आत्मा को तृप्त करने वाला आनंद चाहिए तो हमें अपनी चेतना को परमात्मा की ओर केंद्रित करना होगा, न कि भौतिक वस्तुओं में उलझाना। जब मन संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की ओर मुड़ता है, तभी प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है और साधक परम आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह क्रोध और ईर्ष्या भी प्रेम के घोर शत्रु हैं। जिस मन में क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या का वास होता है, वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। यह नकारात्मक भावनाएं हृदय को कठोर बना देती हैं, जिससे व्यक्ति न तो प्रेम को अनुभव कर पाता है और न ही उसे व्यक्त कर पाता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए क्षमा, सहिष्णुता और करुणा का जागरण आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति स्नेह, उदारता और सहानुभूति का भाव रखते हैं, तब हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम को धारण करने योग्य बनता है। जिस हृदय में स्वार्थ की जगह सेवा, कठोरता की जगह करुणा और घृणा की जगह प्रेम बसता है, वही वास्तव में ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को स्थायी रूप से विकसित करने के लिए नित्य सत्संग एवं श्रेष्ठ साधकों का संग आवश्यक है। जब हम उन व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं जो ईश्वर से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है और हमारे भीतर भी वही भावना जागृत होने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सुगंधित फूलों के पास बैठने से हमारा शरीर भी उनकी सुगंध से भर जाता है। संतों और साधकों का संग हमें आध्यात्मिक रूप से पवित्र और प्रेरित करता है, जिससे हमारा मन सांसारिक विक्षेपों से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित होने लगता है। सत्संग एवं सत्साहित्य का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। जब हम नियमित रूप से संतों की वाणी सुनते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उच्च विचारों का मनन करते हैं, तो यह हमारे भीतर शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम को गहरा करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को ईश्वरीय साहित्य से पोषित करता है, उसका हृदय धीरे धीरे दिव्यता से भरने लगता है। जब मन शुभ विचारों से सिंचित होता है, तो आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लगती है और ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन का स्वाभाविक गुण बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में की गई साधना ही सच्ची दिशा प्रदान करती है। बिना मार्गदर्शक के साधक कई बार संशयों में घिर सकता है, अपने मन के भ्रम में उलझ सकता है और साधना के वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है। सच्चा गुरु वही होता है जो स्वयं ईश्वर के प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका होता है और अपने शिष्यों को भी उसी पथ पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। जब एक साधक गुरु के निर्देशों का पालन करता है, तो उसकी साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन जाती है, जिससे वह धीरे धीरे अपने भीतर ईश्वर के प्रेम और उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। इसलिए यदि हम अपने हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम जागृत करना चाहते हैं, तो हमें उन सभी बाधाओं से बचना होगा जो हमें ईश्वर से दूर करती हैं। उत्तम साधकों का संग करना होगा, नित्य सत्संग एवं सत्साहित्य का सहारा लेना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु के निर्देशन में नियमित साधना करनी होगी। जब हम इन उपायों को अपनाते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध, निर्मल और प्रेममय होने लगता है। धीरे धीरे हम केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से भी ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति करने लगते हैं। यही प्रेम हमें सच्चे आनंद और ईश्वर के सान्निध्य की ओर ले जाता है, जहां जीवन केवल अस्तित्व मात्र नहीं, बल्कि परमात्मा की प्रेममयी गोद का एक मधुर स्पंदन बन जाता है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।